नमस्कार, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने यूट्यूब चैनल कश्मीरी रसोई में। हमारी आज की रेसिपी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है और ख़ास होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होती है, क्योंकि आज हम बनाएंगे सहजन फली के पत्तों का साग। हाँ जी, सहजन फली की सब्ज़ी तो सब ने खाई होगी, लेकिन आज हम उसका बनाएंगे साग। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं। तो चलिए जी, बनाना करते हैं शुरू। तो देखिए, यहाँ पे सहजन के मैंने ये पत्ते ले लिए हैं, उन्हें मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसकी जो डंडी है उसे हमें निकाल लेना है और इसके पत्ते अलग कर लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पत्तों को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अभी हम इसे अच्छे से धोकर इसे बॉईल कर लेंगे। तो देखिए, इसके साथ मैं डालूँगी एक गट्ठी पालक डाल के हम इसका साग बनाएंगे। तो देखिए, पहले आप इसे साफ़ करके अच्छे से धो लें, फिर हम इसे अच्छे से 2 सीटी लगवा के बॉईल करके इसका बहुत ही टेस्टी पंजाबी स्टाइल साग बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सहजन के पत्तों को साफ़ कर लिया है, साथ में मैंने ले लिया पालक, मैंने उसे भी धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो मैं इसे पहले बॉईल कर लूँगी, तो फिर हम बनाना करेंगे शुरू। तो इसे बॉईल करने में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही सीटी आपको लगवानी है। तो 2 सीटी में हमारा साग अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने साग को अच्छे से बॉईल कर लिया है, साथ में मैंने इसमें पालक डाली है। आप चाहें तो और भी कोई साग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में पालक मिल जाती है और कोई साग रहता नहीं है, तो इसलिए आप पालक डाल के इसे इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसे देखिए, मिक्सर में चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम कड़छी की मदद से इसे घोट लेंगे तो ये अच्छे से हमारा साग घुट जाएगा। तो देखिए, इसे बहुत ही सॉफ्ट रहती है पालक, और देखिए सहजन के पत्ते भी अच्छे से हमारे गल गए हैं। तो अभी हम इसे बनाना करेंगे शुरू। तो देखिए, आज मैं इसे पंजाबी स्टाइल बनाऊंगी। जितने सहजन की फली हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी है, उससे ज़्यादा गुणकारी इसके पत्ते हैं। तो जिनकी आँखों की समस्या या पेट की समस्या है, वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जितना ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है, उतना ही ये टेस्टी भी बन के तैयार होता है। तो देखिए, मुझे तो सहजन फली से ज़्यादा उसके पत्तों का साग अच्छा लगता है, तो मैं इस तरीके से मैं इसे आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद बनाया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आपके साथ भी इसकी रेसिपी मैंने कहा शेयर कर लें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल जैसे हम साग में तड़का लगाते हैं वैसे ही यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाल दिया है, साथ में हींग, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, साथ में इसे प्याज डालकर हम अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं, हल्का गोल्डन होने देंगे। साथ में मैं डाल दूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट। इसकी जगह आप चॉप करके लहसुन अदरक डाल भी सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। तो इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे, ताकि लहसुन अदरक में जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे हमारे मसाले हैं जो अच्छे से भुन के तैयार हो गए हैं। देखिए, प्याज भी हमारा अच्छे से पक गया है, लहसुन अदरक की पेस्ट भी हमारी पक गई है। तो देखिए, हल्का सा सुनहरा हो गया है हमारा प्याज। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाले। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं, सिर्फ जो बेसिक मसाले हैं वही जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी, नमक, साथ में मैं डाल दूँगी मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा कुटा हुआ साबुत धनिया। तो देखिए, हरी मिर्ची मैंने जब साग बॉईल किया था उसमें भी डाली थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ी कूट कर मिर्ची डाल रही हूँ। मैंने मिर्ची और नमक को एक साथ कूट के डाल दिया है, साथ में मैं थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारे देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी टमाटर। मैंने यहाँ पे 1 टमाटर डाल दिया है। इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, तड़के को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाकर फिर हम इसमें साग ऐड कर लेंगे। हमें 2 मिनट पकाना है, ताकि हमने जो टमाटर डाले हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे बॉईल किया हुआ साग। इसे बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट में हमारी ये सहजन फली के पत्तों की रेसिपी बनके हो जाती है तैयार। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो तड़का है साग का कितने अच्छे से बनके तैयार हो गया है। सिर्फ 2 मिनट लगे हैं हमें तड़का बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो देखिए, यहाँ पे टमाटर भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो अभी हम इसमें बॉईल किया हुआ साग डाल देंगे। तो देखिए, इसे मैंने अच्छे से घोटने से घोट लिया है,
तो साग हमारा अच्छे से घुट गया है। इसे आप मिक्सर में ना चलाएं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिकना हो जाएगा, क्योंकि पालक भी बहुत सॉफ्ट रहती है, सहजन के पत्ते भी। तो आप इसे घोटने की मदद से या कड़छी की मदद से अच्छे से घोट लें। तो देखिए हमारा कितने अच्छे से सहजन का साग बनके हो जाएगा तैयार। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिन्हें बच्चों को, बड़ों को अगर पेट की समस्या या आँखों की समस्या है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। ख़ास करके बच्चों को पेट की समस्या रहती है या कब्ज़ की, तो उन्हें आप इस तरीके से इसे बनाकर दें, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उन्हें। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक, जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता, तब तक मैं पका लूँगी। साग को आप जितना हो सके मीडियम फ्लेम पे पकाएं, इससे हमारा साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देखिए यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो गए हैं, मैंने बिल्कुल कम फ्लेम पे इसे रख दिया था। तो देखिए इधर हमारा साग बनके तैयार है। जब तक साग बनता मैंने उधर रोटी भी बना लिया है, इसलिए मैंने इसे कम फ्लेम पे 10 मिनट तक पका लिया है। मैंने आपको 7 से 8 मिनट बोला था, लेकिन मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे देखिए इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल धीरे धीरे पकने दिया है। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जितना आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे उतना ही ये धीरे धीरे पकेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अभी मैं इसमें ऐड कर लूँगी घी। तो देखिए घी आप लास्ट में डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने देसी घी डाल दिया है, इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो देखिए गर्मा गर्म साग में हमने घी डाल दिया है। आप चाहें तो घी में थोड़ा सा तड़का जीरा राई वगैरह का भी डाल सकते हैं। मैंने तड़का इसमें पहले ही लगा दिया था, तो मैं तड़का इसमें नहीं लगा रही, मैं सिंपल इसमें घी डाल दिया है। तो घी देखिए हमारा अच्छे से साग में मिल गया है, अच्छे से पिघल के हो गया है तैयार। और देखिए हमारा कितने अच्छे से साग बन के तैयार हो गया है। फ्लेम को मैंने बंद कर लिया है। तो हमारा सर्व करने के लिए साग हो गया है रेडी। तो अभी मैं इसे सर्व करके आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है हमारा साग। मुझे तो पता है, मैं पहले भी इस रेसिपी को बहुत बार बना चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में साग को सर्व कर लिया है, क्योंकि लंच का टाइम है, मैं इसे लंच के टाइम में बना रही हूँ। साथ में मैंने इसके बनाई है मक्की की रोटी। आप चाहें तो इसे राइस के साथ या गेहूँ की रोटी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने इसे ना ही ज़्यादा पतला बनाया है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाया है, मीडियम देखिए इस तरीके से बना के तैयार किया है। अगर आप इसे थोड़ा और ड्राई बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें से पानी थोड़ा सुखा लें। तो देखिए मैंने रोटी मक्की के साथ बनाया है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा ग्रेवी वाला बनाया है। अगर आप गेहूं की रोटी के साथ खाना चाहते हैं, तो आप इसे थोड़ा ड्राई कर लें। तो ऐसे भी हमारा साग बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जी, साग हमारा बनके हो गया है अच्छे से तैयार। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा गुणकारी हमारी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। और ना ही इसे बनाने में टाइम लगता है। गर्मियों का मौसम है, साग बहुत कम मिलता है मार्केट में। अगर आपका कुछ टेस्टी साग खाने का मन है, तो आप इस तरीके से सहजन और पालक का साग बना के तैयार कर सकते हैं और इसे गर्मा गर्म इंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए जी, अभी मैं आपको प्लेट लगा के भी दिखाऊंगी कि कैसा बना है हमारे लंच। तो चलिए जी, पहले हम प्लेट लगा के कर लेंगे तैयार। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है। प्लेट में हम इस तरीके से पहले साग को कर लेंगे सर्व। और देखिए मैं आपके सामने सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से हमारा साग बना है। और जैसे जैसे हमारा साग ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने इसको उस हिसाब से रखा है कि आप इसे किसी भी चीज़ के साथ, चाहे रोटी गेहूं की हो, मक्की की हो या राइस की, आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मक्की की रोटी साथ में बना ली है। साथ में मैंने ले लिया हरी मिर्ची और साथ में हम ले लेंगे कच्ची कैरी की चटनी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, आम का सीज़न है, तो आजकल हर घर में आपको आम की चटनी तो ज़रूर मिलेगी ही। तो मैंने भी यहाँ पे बनाई है आम की चटनी। तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो साथ में मैंने देखिए यहाँ पे खूब सारा डाल दिया ऊपर से घी। और देखिए हमारी प्लेट लग के हो गई है तैयार। और देखिए घी भी हमारा पिघलना शुरू हो गया है। तो अभी हम जल्दी से इसकी एक बाइट लेके फिर आपको बताएंगे कैसा बना है हमारा आज का बहुत ही सिंपल
और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लंच। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बाइट ले लिया है। तो मैं आज इसे देसी तरीके से देखिए मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, जैसे हम घर पे साग और मक्की की रोटी बना के खाते हैं वैसे ही। देखिए यहाँ पे मेरी बाइट बनके हो गई है तैयार। थोड़ी सी मैं ले लूँगी चटनी और इस तरीके से देखिए मैंने अपनी बाइट बना के तैयार कर लिया। अभी मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी कैसा बना है हमारा सहजन के पत्तों का साग। साथ में मैं ले लूँगी थोड़ी सी हरी मिर्ची। वाह, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। सहजन के पत्तों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। साथ में हमने जो पालक डाली है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।